Hello friends, welcome to Innovative Shiksha. So let us start today's video. हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम हर एक चैप्टर को वन बाय वन डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो हमने स्टार्ट किया है अभी चैप्टर 1, जो कि है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिसका फर्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप जा करके वो वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसके पहले हमने आपको स्टडी करा दिया था कि मैटर बेसिकली होता क्या है। तो जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि मैटर क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हमने बस ये देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज रखता है, कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी है, तो अगर उसके पास मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम साइंस में क्या बोलते हैं, मैटर। ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप बहुत सारे एग्जांपल्स आप इस फिगर के अंदर भी देख सकते हैं, जैसे बनाना हो गया, फोन हो गया, बुक्स हो गए, एटम्स हो गए, पेन हो गए, एट्सेट्रा। तो ये सारे के सारे जो भी एग्जाम्पल्स आपको यहाँ दिए गए हैं, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं, मैटर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी आपको कवर करा दिया था पिछले वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो ये देखा था कि फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं। यानी अगर आपके पास कोई मैटर है तो ये मैटर बनता किससे है, तो आपको ये पता चला था कि ये जो मैटर होते हैं वो बेसिकली पार्टिकल से बने होते हैं। ठीक है। ये मैटर जो है किससे बने होंगे, ये पार्टिकल से बने होंगे। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये पार्टिकल की जो साइज होती है वो कैसी होती है, वो वेरी वेरी स्मॉल होती है। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी फिजिकल नेचर में। ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने पिछले वीडियो के अंदर कवर कर लिया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। तो इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, तो उसमें जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये बोलता है कि देखिए, कोई भी जो मैटर है, फॉर एग्जाम्पल कि ये आपके पास लेट अस सपोज कि कोई मैटर है। अब ये किससे बना है, तो ये बहुत सारे पार्टिकल से बने हैं। ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी यही बोलती है कि ये जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट होता है। ठीक है। यानी ये जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, तो आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसके पास एक टाइप की एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा काइनेटिक एनर्जी के बारे में, द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। यानी आपको किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पार्टिकल्स हैं उनके पास किस तरह की एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी है। अब इन काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, इसको इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए आपका ये जो ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और आपको पता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, जिसके वजह से इनके पास एक टाइप की एनर्जी है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं। अब अगर आप इस एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को हीट कीजिए। जब आप ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे, यानी इसका एक तरह से आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल्स जो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे थे, इनका जो मूवमेंट है और फास्ट हो जाएगा। जब मूवमेंट और फास्ट हो जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। यानी अगर आपको काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना है तो आपको इसको हीट देना होगा, यानी इसको टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और भी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि जिससे हमको पता चलेगा कि आपके जो मैटर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा और आप इस फिगर के अंदर भी देख सकते हैं, जब भी आप अगरबत्ती को जलाते हैं तो मान लीजिए आप घर के किसी एक कोने में आपने इस अगरबत्ती को जला दिया। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे जला दिया। ठीक है। और मान लीजिए आप यहाँ पे कहीं पे बैठे हुए हैं, आपको कुछ ही देर के बाद आपको एक तरह का सुगंध आप फील कर सकते हैं। तो आपको इससे कैसे पता चल रहा है, तो इसको आप फील कर रहे हैं क्योंकि इससे हो क्या रहा है कि यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये आपके जो आपने अगरबत्ती जलाए हैं, इस अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं, यानी जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं, वो इस पोजीशन से ट्रैवल होकर के आप तक पहुँच रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स हैं, अगर वो यहीं पे रहते तो इसका सुगंध भी यहीं पे रहता। लेकिन आप मान लीजिए आप घर के दूसरे कोने में हैं और आपने अगरबत्ती घर के किसी और कोने में जलाया है, फिर भी आप तक सुगंध आ रही है। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, इनके जो मैटर हैं,
ठीक है। ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो क्या हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली मूव हो रहा है। ठीक है, तो चलिए नया प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अब ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ना, तो देखिए अभी हमने ये आपको बताया कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये बना किससे है, तो पार्टिकल से बने हुए हैं। ठीक है, इस तरह से पार्टिकल से बने हुए हैं। तो आपका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में आपको लिटिल स्पेस दिखाई देगा, यानी छोटा छोटा स्पेस दिखाई देता है। ठीक है, यानी आपका जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो यही कहता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होता है। ठीक है, इसको आपने प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व किया होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट भी करते होंगे घर में, जैसे मान लीजिए कि आप चाय बना रहे हैं। ठीक है, अब जब चाय बनाते हैं तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स या फिर डिफरेंट टाइप के मटेरियल डालते हैं। ठीक है, या फिर आप लेमिनेट डालते हैं। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है, चलिए एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ग्लास ऑफ वाटर है। ठीक है, इसके अंदर हम 1 टीस्पून शुगर ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इस 1 टीस्पून शुगर को जब हम ऐड कर रहे हैं, उसके बाद से जब आपने इसको स्टर कर दिया तो आप देखेंगे, लेट अस सपोज इसके अंदर जो टोटल वॉल्यूम था वाटर का वो 100 ml था। ठीक है, और उसमें आपने कुछ अमाउंट ऑफ शुगर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपने अच्छे से स्टर कर दिया, और आप देखेंगे बाद में चल करके कि इसकी जो टोटल वॉल्यूम है अभी भी क्या होगी, 100 ml ही रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि देखिए अभी आपको बताया गया कि कोई भी जो मैटर होता है उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उस पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो जब आपने इस लिक्विड के अंदर इस शुगर को डाला तो ये जो शुगर के पार्टिकल्स थे उन्होंने क्या किया, इनके बीच का जो स्पेस था उन्हीं को ऑक्युपाई कर लिया। यानी ये कोई एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर रहे हैं, ये ऑलरेडी जो स्पेस था, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये समझिए कि ये आपके लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, और जब आप इसमें 1 टीस्पून शुगर डाल रहे हैं तो ये जो शुगर के पार्टिकल्स हैं ये कर क्या रहे हैं, इनके बीच का जो स्पेस है ये सारे के सारे ऑक्युपाई कर ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये कोई एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, इनके बीच का जो स्पेस है उन्हीं को ऑक्युपाई कर ले रहे हैं। इससे हमें ये पता चल रहा है कि कोई जो मैटर होता है उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कुछ न कुछ क्या होती है, स्पेस होती है। अब बात आपको इसे समझ में आ गई होगी, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बोल रहा है, तो क्या है इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई मैटर है वो आपको पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, अब आपका जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये बोलता है कि ये जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं। यानी इन पार्टिकल्स के बीच में एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसको हम स्पेसिफिकली बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। यानी ये जो मैटर होते हैं वो एक दूसरे को एक तरह से अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट का मतलब इन पे एक टाइप का फोर्स एक्ट हो रहा है, जिसको हम एक तरह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसको भी आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई टैप है। ठीक है, और उस टैप को आपने ओपन कर दिया, तो जैसे ही आप टैप को ओपन करेंगे तो क्या होगा, पानी जो है वो नीचे की तरफ गिरेगा। अब अपने हाथ से इस पानी को ऐसे काटने की कोशिश कीजिए, तो आप देखेंगे इस पानी को आप काट नहीं सकते हैं। क्यों नहीं काट सकते हैं, क्योंकि ये जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं, यानी जो वाटर पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप ये जो पानी की धार है आप इसको काट नहीं सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए आपको इस फिगर के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं। पहला आप जो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका एक आयरन बॉल है, और दूसरा जो है वो एक चॉक का पीस है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप पहले चॉक पीस को तोड़िए। तो इसमें आप देखेंगे आपने अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगाया इस हथौड़े से, तो ये जो चॉक का पीस है वो बहुत ही आसानी से टूट जाएगा। लेकिन आप अगर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इसके ऊपर आयरन बॉल के ऊपर लगाएंगे तो ये जो आयरन बॉल है वो नहीं टूट रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो आयरन बॉल्स हैं वो किससे बने हुए हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। और ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के ऊपर एक टाइप का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू चॉक पीस। तो चॉक पीस इसके वजह से आसानी से टूट जा रहा है, क्योंकि ये भी जो ऑब्जेक्ट हैं इनके बीच के भी जो पार्टिकल्स हैं
वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो एक तरह से आयरन बॉल के अट्रैक्शन फोर्स से कम है। इसलिए क्या हो रहा है, ये जो चॉक पीस है वो आसानी से टूट जा रहा है, लेकिन जो आयरन बॉल है वो आसानी से नहीं टूट रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है जो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, तो और स्टेट्स ऑफ मैटर को हम अगले वीडियो में काफ़ी डिटेल में स्टडी भी करने वाले हैं, लेकिन चूंकि इस टॉपिक के अंदर हमको थोड़ा सा आपको डिटेल में स्टडी करना है, तो अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर को। ठीक है, तो आपको पता है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? वो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है आपका गैस। तो यानी हम इस तरह से मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो अभी हमने पढ़ाई किया है, उसी को ही थोड़ा सा हम और डिटेल में स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम फर्स्ट जो स्टडी करने वाले हैं उसमें हम ये देखेंगे कि जो स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में और काइनेटिक एनर्जी, कौन कौन से हम पार्टिकल देख रहे हैं? तो पहला तो हम स्पेस देखेंगे और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। ये जो 2 प्रॉपर्टी है कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर कम होती है, किस में इंटरमीडिएट होती है, किस में ज़्यादा होती है। तो ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, अगर आप स्पेस और काइनेटिक एनर्जी की प्रॉपर्टी को ध्यान से देखते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो सॉलिड है उसके अंदर स्पेस और काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है। यानी एक तरह से आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जो स्पेस और काइनेटिक एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है किसके अंदर? सॉलिड के अंदर, और इंटरमीडिएट इन नेचर होती है लिक्विड के अंदर, और मैक्सिमम होती है गैसेस के अंदर। यानी आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, विजुलाइज भी कर सकते हैं कि जो स्पेसेस आपको दिख रहे हैं पार्टिकल्स के बीच में, यहाँ पे आपको मैक्सिमम है। तो जब मैक्सिमम स्पेसेस हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि जो स्पेस और काइनेटिक एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है सॉलिड के अंदर, इंटरमीडिएट होती है लिक्विड के अंदर, और मैक्सिमम होती है किसके अंदर? गैस के अंदर। समझ में आ गया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी अब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर ये देखेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर ज़्यादा होता है, किस में कम होता है। तो देखिए, अभी आपको थोड़ी देर पहले पता चला कि जो स्पेस होता है वो सॉलिड के अंदर मिनिमम होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है किसके अंदर? सॉलिड्स के अंदर। इंटरमीडिएट किसके अंदर होता है? लिक्विड के अंदर। और वीकेस्ट जो फोर्स होता है वो, या फिर वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो किसके अंदर होता है? वो गैसेस के अंदर होता है। ठीक है, और जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है आपका मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। यानी जो किसी भी स्टेट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो किन में ज़्यादा मूवमेंट हो सकता है, किन में कम मूवमेंट हो सकता है। तो अगर इस आधार पर आप इसको क्लासिफाई करें तो आपको ये पता चलेगा कि जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होती है वो सॉलिड के अंदर मिनिमम होती है, लिक्विड्स के अंदर उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, और मैक्सिमम होती है किसके अंदर? गैसेस के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? बहुत अच्छी बात है। तो आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, उसमें हम एक एक को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूरी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।